अब रुक कर लेते हैं खबरों का। राजस्थान में कौन बनेगा मुख्यमंत्री, कौन बैठेगा सीएम की कुर्सी पर, कौन होगा बीजेपी की ओर से सीएम का चेहरा, इस सवाल का जवाब तलाशने के लिए कवायद तेज हो गई है। बीजेपी के प्रदेश प्रभारी अरुण सिंह की प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी से मुलाकात हुई है। कल ही ये दोनों देर रात दिल्ली से जयपुर लौटे हैं विशेष विमान के जरिए, और चार्टर्ड प्लेन के जरिए जब जयपुर पहुंचे तो उसके बाद उसके भी कुछ सियासी मायने निकाले जा रहे हैं। एक तरफ वसुंधरा राजे की विधायकों के साथ मीटिंग का दबाव है, तो दूसरी तरफ राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रचारकों की मुहर का प्रभाव है। देखना यह होगा कि कौन ज्यादा हावी होता है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी से मुलाकात करके अरुण सिंह निकले हैं। सामने तस्वीरें आ रही है। सीपी जोशी से कई विधायकों ने भी मुलाकात की है। भजन लाल शर्मा, रविंद्र सिंह भाटी, गोपीचंद मीणा जोशी से मिले। गोपीचंद मीणा के अब बदले सुर दिखाई दे रहे हैं। सीएम के सवाल पर कह रहे हैं कि संगठन सर्वोपरि है, क्योंकि ये वही गोपीचंद मीणा है जिन्होंने कल बताया था कि वसुंधरा राजे सीएम उम्मीदवार की पहली पसंद है। तो इतने सारे दावेदार, इतने सारे उम्मीदवार, अब इनमें से कौन होगा मुख्यमंत्री, इस पर सभी की निगाहें टिकी हुई हैं। मेरे सहयोगी विष्णु जुड़ गए हैं, और विष्णु, बार बार यही सवाल आ रहा है कि वसुंधरा राजे के विधायकों के मुलाकात का दबाव ज्यादा या संघ की मुहर का प्रभाव ज्यादा, क्या ज्यादा? हार्दिक, जैसे लगातार हम दर्शकों को बताते आ रहे हैं कि बीजेपी में चेहरा होगा चौंकाने वाला, और उसी को लेकर कवायद चल रही है, क्योंकि कहीं कोई विरोध नहीं हो, इस बात को लेकर भी यहाँ पर विधायकों से भी संपर्क किया जा रहा है। जो तमाम नेता है उनसे किया जा रहा है। आरएसएस के प्रचारकों से भी बात चर्चा की जा रही है, क्योंकि सीएम का चेहरा अगर होगा तो आरएसएस की पसंद का ही होगा। क्योंकि अगर देखा जाए पूर्व अनुभव है और बीजेपी के जो पूर्व निर्णय उनका जाए, तो कहीं ना कहीं संघ की मोहर जरूरी है। चाहे वो टिकट वितरण से लेकर हो, चुनाव पूरी कैंपेनिंग हो, या चुनाव प्रबंधन का मामला हो, जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की छाया जरूर नजर आती है। और इसी को लेकर जो कांग्रेस है वो कटाक्ष भी करती आती है कि बिना शेडो रूप में संघ यहाँ पर शासन करता है। लेकिन अब जो मुख्यमंत्री का चेहरा तो होगा, तो वो कहीं ना कहीं उस पर तय आलाकमान की तरफ से होगा। मोहर सबसे रजामंदी ली जाएगी, लेकिन संघ की मोहर भी जरूरी होगी। विष्णु, अगर दिया कुमारी को सीएम बनाया जाता है तो उसके क्या कारण? राज्यवर्धन सिंह राठौड़ को सीएम बनाया जाता है, उसके क्या कारण? और बाबा बालकनाथ को अगर सीएम बनाते हैं तो उसके क्या कारण? सबके अलग अलग परिप्रेक्ष्य है। अगर देखा जाए, मैं कल बता रहे थे कि यहाँ पर पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे लगातार अपना प्रभाव दिखा रही है, सब तय है, लेकिन आलाकमान किसे चाहता है ये बात होगी। बात चर्चाओं की अगर की जाए तो दिया कुमारी है, पहले विधायक रह चुके हैं सवाई माधोपुर से, उसके बाद सांसद नाथद्वारा से, और अब विद्याधर से उन्हें उतारा गया था। सांसद थी तो सेफ सीट से उतारा गया था। तो ऐसे में उनका नाम भी यहाँ पर चर्चाओं में है। जब यहाँ पर बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और अमित शाह, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की जब बैठक थी यहाँ पर, बड़ी बैठक, उसमें वो एक अचानक आई थी, जब वो अपेक्षित नहीं थी, फिर भी वहां पहुंची थी। तब से ही चर्चा और कयास शुरू हो गए थे। तो ऐसे में उनका जो नाम है वो प्रमुखता से लिया जा रहा है। वही राज्यवर्धन सिंह राठौड़ की बात की जाए तो युवा चेहरा है, केंद्र में मंत्री रह चुके हैं, 2 बार सांसद हैं, और इसके अलावा युवा चेहरा और एक समाज को प्रतिनिधित्व करते हैं। उनका नाम भी चर्चाओं में। बाबा बालकनाथ का नाम सोशल मीडिया पर जबरदस्त चर्चाओं में है। जो नाथ संप्रदाय है, जिससे योगी आदित्यनाथ आते हैं, उसी संप्रदाय से वो जुड़े हुए हैं, और यहाँ एक गादीपति है। और इसके अलावा उन्हें हिंदुत्व का चेहरा भी माना जाता है, क्योंकि लगातार उसी मुद्दे पर वो चुनाव लड़े तिजारा में और जीत कर आए। विष्णु, वैसे तो हिंदुत्व के मुद्दे पर ही भारतीय जनता पार्टी की जीत हुई है, ये बात बार बार दोहराई जा रही है, लेकिन क्या राजस्थान प्रदेश एक कट्टर हिंदुत्व वाले चेहरे को सीएम पद पर देखने के लिए तैयार है क्या? देखो, राजस्थान प्रदेश देखना नहीं देखना ये तय है, क्योंकि तय कौन सा चेहरा होता है। राजस्थान ने कई उतार चढ़ाव देखे हैं, तो ऐसे में जो चेहरा है वो आलाकमान की ओर से तय होगा, तो उसको सबको मान्य होगा। अभी बीजेपी के प्रदेश प्रभारी अरुण सिंह जब प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी के घर पर पहुंचे थे, तब भी उन्होंने कहा था कि संगठन का फैसला सबको मान्य होगा। ये है। और ऐसे ही जो विधायक है कल वसुंधरा के थे, वो कुछ सुर अलाप रहे थे, आज जब वह पहुंचे तो उन्होंने भी कहा कि संगठन का फैसला सर्वोपरि। तो ऐसे में विष्णु, ये दिखाता है कि कैसे भारतीय जनता पार्टी में जो शीर्ष नेतृत्व है वो सबसे ज्यादा प्रभावशाली है। शीर्ष नेतृत्व के कहने पर विधायकों के सुर भी बदल जाते हैं। खैर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए।